बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 20। वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को जाकर तो लाजमी विजिट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने जाके एक दफ़ा उसको लाजमी देख लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके तारुफ़ और खिदमात के अकॉर्डिंग। तो उनका जो नाम था उस्मान था, कुनियत अबू अब्दुल्ला और अलकाब ज़ुल्नुरैन, दो नूरों की शख्सियत। क्योंकि ये लक़ब इस वजह से दिया हुआ था क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी उनकी हुई थी, हज़रत एक फ़ातिमा और दूसरी हज़रत रुक़ैया। गनी का लक़ब दिया हुआ था इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की राह में बहुत ज़्यादा माल खर्च करने वाले थे और कबीला बनी उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी तारीख़ पैदाइश जो थी 6 साल बाद थी साल फ़ील के, और तारीख़ शहादत थी 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी। अब इनकी कुछ शख्सी खसूसियात और फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिर्फ वो दुनिया में सिर्फ ये पहले वाहिद शख्स है जिन्होंने हज़रत वसल्लम की दो बेटियों से शादी की थी। इस्लाम कबूल करने से पहले भी बहुत अच्छे इखलाक के मालिक थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हया के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस शख्स के सामने हया क्यों ना करूं जिसके सामने फरिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत से भी मशाबा करार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि उनकी इस्लाम के एक्सेप्ट करने के बाद की ज़िंदगी में क्या हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बाद चौथे मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। 2 मरतबा हिजरत की हिज्जा और मदीना की तरफ, तमाम जंगों में हिस्सा लिया सिवाय बदर के। इस वक्त इनकी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया की बीमार थी जिसकी वजह से वो शरीक ना हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि कौन सी ग़ज़वा में शरीक नहीं की थी और इसकी रीज़न क्या था। बैत अकबर रज़वान में इनकी जगह पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़र्च के ज़रिए कई मौक़े पर इस्लाम की खिदमत की, मसलन जंग तबूक में अपनी दौलत खर्च कर दी थी। अब कुछ वैल्यूज़ एंड मेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो ज़मीन और जायदाद में खैरियत, यानी उन्होंने कुआं एक बनाया था रोम के लिए जो ख़रीद कर अवाम के लिए वक्फ़ कर दिया था उन्होंने, यानी कि उन्होंने ख़रीदा था उस कुएं को बेसिकली। तो उसके बाद क्या किया था, जिस पर वो जन्नत का वादा फरमाया गया था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सहाबा में उस्मान मुझसे ज़्यादा आदत में सबसे ज़्यादा मुशाबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुस्तक़बिल पैदा होने वाले फितने के दिन शहादत की बशारत दी और फरमाया कि इस दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ के साथ खड़े होंगे। तो हज़रत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में क्या क्या हुआ था वो सब कुछ डिस्कस करना है। तारुफ़ और खिलाफत का आगाज़ देख लेते हैं। तो खिलाफत का जो आगाज़ था वो 4 मुहर्रम 24 हिजरी में हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के 3 दिन बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत उस्मान को खलीफा मुंतखब किया और बैत की। खिलाफत के दौरान कई इलाके फ़तह हुए थे, जो रोम, बातनी सल्तनत, सबूर, ये सारे जितने भी थे ये सारे थे। अहम इक़दामात कुछ हुई थी इस सिलसिले में। तो कुरान मजीद के यकसन तिलावत के लिए सब मुसलमानों को जमा किया था। मुज़नों को तनख्वाहें मुकर्रर की थी, रस्मी जानवरों के चरागाह की जगह बनाई थी, ज़कात की अदायगी की सहूलत की थी, पुलिस चीफ मुकर्रर किया था, ज़मीन की मलकियत के कवानीन बनाए थे, इस्लामी फ़ौजी का पहला बेड़ा बनाया था और कब्रस फ़तह किया था, मस्जिद अल हराम की तामीर और मस्जिद नबी की तोसी की थी और जद्दा का नया बंदरगाह बनाया था, अलहदा अदालती इमारतें तामीर की थी। इसकी कुछ खसूसियात भी थी खिलाफत उस्मानी की, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि शूरा जो मशावरात होते हैं उनका निज़ाम नाफिज़ किया था, अदालत, इंसाफ, आज़ादी राय और एहतसाब के असूलों को अपनाया था, वसाइल और दौलत में इजाफे और अवाम की खुशहाली को अपनाया था। अब बात कर लेते हैं हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर में क्या क्या हुआ था। तो हज़रत अली का बेसिकली नाम था सब अली, उनकी कनियाँ थी अबू तराब और अबू अल हसन। अलकाम में उनको मिला था अमीर अल मोमिनीन हैदर किरदार और अमूर अल मुर्तज़ा। कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पैदाइश 10 साल बाद हुई थी, कबल अज़ आगाज़ रिसालत, यानी रिसालत से 10 साल पहले इनकी पैदाइश हुई थी। शहादत 40 रमज़ान को हुई थी। और शख्सी खसूसियात के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, मजबूत थे, कुरैश के दुश्मनों के जुर्रतमंदाना हिलाक करने वाले थे और अरबी जो थे कवायद में माहिर थे और सबसे पहले शख्स जो अरबी कवायद के मरतब किए गए थे। नबी के वसल्लम के कौल के मुताबिक उन्होंने हज़रत अली के बारे में फरमाया कि मैं शहर हूँ इल्म का और अली इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली की ज़िंदगी देख लेते हैं कि इस्लाम के बारे में बात कैसी थी। तो साल के उम्र में इस्लाम कबूल किया, 10 साल की उम्र में। तो हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर सो गए थे और ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी मंसूबे से बचा जा सके, सुलह हदीबिया का माहिदा लिखा था हज़रत अली ने। और फ़तह मक्का के मौके पर बुत जो क्लास थे वो भी तोड़े थे। और ग़ज़वत तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना में अहले बैत की निगरानी का नायब भी मुकर्रर किया था। आगे बात कर लेते हैं कुछ फ़ज़ाइल और इल्मी मकाम के अकॉर्डिंग। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा,
ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی ان کے شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرے گا۔ فقہ، انصاف اور تضاء میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، صحابہ کے مسائل میں رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کا دل منور اور زبان راست گو ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلافت کی خصوصیات کیا تھی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو خلافت کا آغاز تھا وہ تقریباً 19 ذی الحج 35 ہجری میں ہوا تھا، اور خلافت کی جو مدت تھی وہ تقریباً 4 سال 8 ماہ 9 دن، یعنی 661 سے لے کر 656 ہجری تک رہی تھی۔ تو مقام میں جو خلافت تھا وہ مسجد نبوی میں بیت تھا۔ دوران خلافت خطبات میں عوام کو بھلائی اپنانے، برائی سے بچنے، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی، حلال و حرام کی پابندی اور آخرت کو مد نظر رکھنے کی نصیحت کی جاتی تھی۔ اب انتظامی اقدامات دیکھ لیتے ہیں کیا تھے۔ تو گورنروں کو خطوط لکھ کر ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ خلافت کے دوران داخلی جو فساد تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی۔ جنگ جمیل جو تھی 36 ہجری میں ہوئی تھی، جو جنگ صفین تھی وہ 37 ہجری میں ہوئی تھی، جنگ نہرین 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ داخلی اضطراب کی وجہ سے مرکز خلافت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ خلافت کے دوران ریاست کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا: مکہ، مدینہ، بحرین، عمان، یمن، شام، جزیرہ، بصیرہ، کوفہ، مصر، فارس، خزاران، آذربائجان، یعنی یہ سارے جتنے بھی ہیں تمام علاقوں میں معزز اور قابل قبول قاضیوں کی تعینات کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابو الداؤد وغیرہ۔ کچھ اہم اقدامات بھی ہوئے تھے یہاں پہ، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بازار میں اہم اصلاحات کا نظام قائم کیا تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات شریعت کے مطابق کیے گئے تھے۔ خود بازاروں کا دورہ کر کے ہدایت دی گئی تھی۔ جیلیں قائم کی گئی تھیں اور قیدیوں کے لیے خوراک و لباس کی قیمت مقرر کی تھی۔ پولیس انسپکٹر مقرر کیے تھے۔ صوبوں کو خود مختاری دی تھی، یعنی وہ اپنے کام خود کر سکتے تھے۔ گورنروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، جو سول اہلکار تھے ان کو فوج اور خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار دیا تھا۔ کچھ خصوصیات بھی تھیں اس کے اکارڈنگ۔ تو پہلا تو یہ تھا کہ جو شورا تھا، مشاورت کا جو نظام تھا وہ نافذ کیا گیا تھا۔ بدر کے جو صحابہ تھے ان کی رائے کو خاص اہمیت دی گئی تھی۔ قرآن، سنت اور سابقہ جو خلفائے تھے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے اعمال کو معیار بنانا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ عوام کی ذاتی اور آزادی برقرار رکھی گئی تھی۔ گورنروں اور اہلکاروں کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے مجبر مقرر کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے جو باہمی معاملات تھے ان میں شریعت کی تفصیلات فراہم کی گئی تھیں۔ مثال کے طور پہ متوکلین کا جو حق تھا، مخالف جو فریق تھے ان کی ملکیت اور قیدیوں کا جو احکام تھے اس کے اکارڈنگ کام کیا تھا۔